कार्तिक तल बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5 का स्थान निर्धारण कीजिए। किसमें बताना? कार्तिक तल पर। कार्तिक तल किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, उस तल को कार्तिक तल कहते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश एक्सिस है। ये एक्स और वाई एक्सिस जो जिस तल में बनी हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तिक तल। ये कार्तिक तल कहलाता है। जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसकी वैल्यू 0,0 होती है, जिसे और इनके बीच की जो दूरियां होंगी वो सेम होगी, इक्वल होगी। 5 प्लस है, इसलिए हम लोग किधर लिखेंगे? दाईं तरफ लिखेंगे। काउंट करेंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी होगी वैल्यू 5। देखिए y की वैल्यू क्या 0 है, तो हम लोग 0 का मतलब मूल बिंदु पर रहेंगे, तो यहीं पर वैल्यू y का रहेगा। इसीलिए जो इसकी वैल्यू बन रही है, इस तरह से एक लाइन बनती है जो एक्सिस पर ही होती है। किस पर होगी? एक्सिस पर ही होगी। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 5,0। इसका नाम दे देते हैं a। इसके बाद क्या है? 0,5। इस बार किसकी वैल्यू 0 है? x की वैल्यू 0, मतलब मूल बिंदु पर हम लोग रहेंगे। y की वैल्यू कितनी है? +5 है, तो ऊपर की तरफ 5 पॉइंट जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया 5। b का जो पॉइंट बना 0,5 बना। इसके बाद का जो मान है 2,5 है, तो 2 x डायरेक्शन पर सबसे पहले 2 पॉइंट, 1, 2, यहां पर हमारा 2 मिला, ऊपर की तरफ 5 जाएंगे। ये जो लाइन दिखाई दे रही परपेंडिकुलर y अक्ष के पैरेलल होगी। इसके बाद हम लोग यहां से एक लाइन खींचेंगे, यहां से, तो ये y अक्ष के पैरेलल होगी। ये किसके पैरेलल होगी? y अक्ष के। अब ये दोनों लाइनें जहां पर टच करेंगे, इसका नाम हम लोग C दे देंगे और लिख देंगे 2,5। इसके बाद दिया है 5,2, तो दोबारा से देखो 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गया। 2 ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में, 1, 2। ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी और ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। जब दोनों लाइनें जिस पर टच करती हैं या काटती हैं, वो बिंदु हमारा D हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 5,2 लिखेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है -3,5, तो -3 जो है x डायरेक्शन माइनस है, जो बाईं तरफ चलेंगे। 1, 2, 3, ये -3 हो गया। -3 +5 है y डायरेक्शन में, तो ऊपर के डायरेक्शन में 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ये लाइन हमारी जो बने, तो इसकी जो वैल्यू होगी -3,5 होगी। लास्ट पॉइंट है -3, -5। -3 किधर है? -3, 1, 2, 3, ये -3 हो गया। -5 मतलब y डायरेक्शन, y डैश है नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, ये -5 आ गया। ये लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी और ये लाइन हमारी x डैश एक्सिस के पैरेलल होगी। जहां पर ये दोनों लाइनें टच करेंगी, ये हमारा एक बिंदु मिलेगा F। इसको लिखेंगे -3, -5।